हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉप 7 एनालॉजी चैप्टर के टॉप 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप इन सवालों को बार बार गलत करते हो। तो आज के बाद एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने देंगे डियर फ्रेंड्स। इतना शानदार और गजब का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि ऐसे सवाल महज 2-2 सेकंड में आप सॉल्व करते हुए चले जाओगे। तो पूरी क्लास को शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने का प्रयास कीजिएगा। चीजों को आपको बहुत ही बेहतर वे में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। आज तक अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया है तो पूरी क्लास को देख कर जाइएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि सर आप कहाँ थे इतना गजब तरीका बताने के लिए। चलिए, आपके सामने पहला सवाल है, जवाब देने का प्रयास आप कीजिएगा। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है भाई साहब, कह रहा है कि 431 का जो रिलेशन 12 के साथ है, 345 का रिलेशन क्या होगा। तो आपके दिमाग में विचार क्या रहा है? क्या आप इसका जवाब 2 सेकंड में दे पाओगे? इसका जवाब 2 सेकंड में दे पाओगे? आप बोलोगे सर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो आपको क्या करना है जानते हो? ये देखो, 431 जो लिखा गया है भाई साहब, ये 12 की अपेक्षा तो बहुत बड़ा है। 431 जो लिखा गया है भाई साहब, ये 12 की अपेक्षा तो बहुत बड़ा है। तो हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट मेरा याद रखो कि अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जाएगा, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाकर लिखा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं सर? हम डिजिट को ऐड कर सकते हैं, हम डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम प्लस करेंगे। देखो सर, 4 अगर हम इसको ऐड करते हैं सर, तो 4 3 7 प्लस 1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8। हमें 12 लाना था, हमारा 8 आया। तो मतलब प्लस वाला हमारा कॉन्सेप्ट तो समाप्त हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम किसको अप्लाई करेंगे सर? दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई को। कैसे मल्टीप्लाई करना है? देखो, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, तो सभी डिजिट को कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 4 या 12 एकम कितना हो जाएगा सर? हो जाएगा हमारा 12। यहाँ पर दिया क्या गया है सर? 12 ही दिया गया है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने इधर अप्लाई किया है वही कॉन्सेप्ट आपको उधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है सर? सभी डिजिट को मल्टीप्लाई किया है। तो 3 गुणे 4 गुणे सिंपल सा करेंगे 5, 5 चौकम 20, 20 याम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 कहाँ दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? सब डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, राइट आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना प्यारे भाई, तो महज 2 सेकंड काफी है इस सवाल का जवाब देने के लिए। देखो सर, यहाँ पर लिखा गया है 12, यहाँ पर है 7। तो 12 जो है 7 की अपेक्षा क्या है सर? बड़ा नंबर है। अगर बड़ा नंबर है तो हमने बताया सबसे पहले डिजिट को आप ऐड कीजिए। अगर हम डिजिट को ऐड करते हैं सर तो 2 1 हो जाएगा 3। अच्छा, डिजिट को यहाँ पर 7 लाना था, काम नहीं बनाना, तो डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे सर। अगर 1 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। सर 7 लाना था, काम नहीं बना। जब काम नहीं बना तो हमें क्या करना है भाई साहब? अब हम करेंगे डिवाइड। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड। अच्छा सर, अगर यहाँ पर 12 है, 12 से हमें 7 लाना है तो 12 को किस संख्या से डिवाइड करें कि 7 के आसपास हम पहुंच जाएं? आप बोलोगे सर अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 छंगे कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमें लाना कितना है सर? 7। अगर 6 में 1 एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे भाई साहब तो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो इधर भी वही करते हैं। 16 दिया गया है, 16 को भी 2 से डिवाइड करते हैं। इधर हमने 2 से डिवाइड किया था इसलिए। तो अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 8, हमारा हो जाएगा 8। मत टिक कर देना। क्यों सर? क्योंकि एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर हम 8 में 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हो रही है ना? बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से सवाल लेकर आए भाई साहब, बहुत ही लाजवाब लाजवाब तरीका बताएंगे, बस आप सीखते हुए चलिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? देखो सर, यहाँ पर लेटर और लेटर दिया गया है, तो जब भी लेटर आए, लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो सर, यहाँ पर डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है सर, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है सर। 4 और 5 से हमें 10 बनाना है। तो आपके दिमाग में ये बात आएगी सर 4 5 हो जाएगा 9,
उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे भाई साहब तो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो वही चीज सेम चीज उधर पर करो। अगर यहाँ पर यच है, यच का हमने कर दिया 8 है, आई है, आई का हमने कर दिया 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो 17 एक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अरे भाई साहब 18 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है सर, अब हम क्या करेंगे? 18 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो हम फंस गए सर। देखो नहीं डियर फ्रेंड्स, हम है ना आपके लिए चीजों को बढ़िया तरीके से समझाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है सर, डी का प्लेस वैल्यू 4 था, ई का प्लेस वैल्यू क्या था, 5 था, जोड़ने पर नहीं आया, हम करें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पंजे आप बोलोगे सर 20 हो जाएगा। 20 को अगर हमें 10 बनाना है तो कैसे बनाएंगे सर, इसका आधा कर देंगे। अगर 20 का आधा करेंगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 ही तो उसने लिखा है ना, 10 ही लिखा है, तो सेम चीज इधर भी करो। एच का प्लेस वैल्यू 8 था, आई का प्लेस वैल्यू 9 था, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। 72 का अगर हम आधा करेंगे मतलब 72 को 2 से डिवाइड करेंगे सर, तो हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, 36। 36 जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। है आया ना मजा? कोई भी सवाल में दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं हुई ना? चलिए अगले सवाल का जवाब आप दीजिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है सर, ये बोल रहा है सवाल भाई साहब कि बोल रहा है कि 95 का जो रिलेशन 105 के साथ है भाई साहब, 89 का रिलेशन क्या होगा? तो क्या आप इसका सही सही जवाब दे पाओगे? आइए कमेंट करके बताइए, क्या जवाब दे पाओगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा है 95, यहाँ पर लिखा है 105, यहाँ पर लिखा गया है 89। आप ये बताओ क्या ये 95 और 105 कोई ऐसी संख्या है जिसके समान दूरी पर हो? आप बोलोगे हाँ सर हमें तो दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर 100 मानते हैं कि सर 100 होगा, 100 मानते हैं तो 100 से ये 95 कैसे बना होगा सर, -5 कर देंगे तो 95 हो जाएगा। अगर हम 100 से 105 बनाना चाहते हैं सर, +5 कर देंगे तो 105 हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब जितना ये 100 से कम था उतना ही ये 100 से ज्यादा था। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है सर, 89 है। अगर हमने कहा 100 आसपास ले लो तो ये 100 से कितना कम है सर, -11 कम है। तो उस साइड जाएंगे, देखो प्लस किया था ना, अगर इसमें हम +11 कर देंगे भाई साहब तो 100 कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा सर, ये आएगा 111। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही पूरे रीजनिंग को आपको सॉल्व करना सिखा देंगे प्यारे भाई। बस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। चलो भाई साहब एकदम सिंपल सा सवाल, मेरे बहुत सारे भाई फिर भी इसका गलत जवाब देंगे, आज के बाद कभी भी गलत नहीं होगा ऐसा प्रश्न। देखो बोल रहा है कि डॉग को लिखा है जेड, तो पूछ रहा है कैट को कैसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा आपको समझाते हैं भाई साहब। देखो लेटर है ना, तो लेटर का सिंपली प्लेस वैल्यू ऐड कर लो। यहाँ पर क्या है सर, डी, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। तो अब हमें लाना है कितना, जेड का प्लेस वैल्यू आप बोलोगे सर होता है 26। तो 4 15 और 7 से 26 कैसे आएगा, 4 15 7 से 26 कैसे आएगा? हम कह रहे हैं कि सभी डिजिट को सिंपली कर लो ऐड। तो 15 4 19, 19 7 कितना हो जाएगा सर, 26। 26 को उसने लिखा 26, 26 का प्लेस वैल्यू होता है जेड, इसलिए वहां पर उसने लिखा जेड। तो सेम चीज आपको कैट के साथ अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस आपको कैट के साथ अप्लाई करना है। तो सर सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। सिंपली सबको करना है ऐड। तो 3 1 4, 4 20 कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। 24 पे कौन सा लेटर आता है? आप बोलोगे सर 24 पे तो हमारा यक्स आता है। यक्स कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी को दुख तकलीफ समस्या पेट दर्द तो नहीं हो रहा है, हजम हो रही है ना सारी चीजें, आ रहा है ना मजा? चलिए अगले सवाल आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिएगा। एक बेहतरीन सा सवाल, इसका जवाब कौन बताएगा, महज 2 सेकंड में कौन देगा जवाब? चलिए एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिए, हम बता दे रहे हैं इस सवाल का आपको राइट आंसर। देखो कह रहा है कि सर
23 का जो रिलेशन आपके सामने 25 के साथ है, 36 का रिलेशन क्या होगा? सिंपल सा मेरे बहुत सारे भाई एक ही बात बोलेंगे कि सर 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। चलो भाई साहब 36 में भी 2 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा। 38 किसी ऑप्शन में है? 38 का तो दूर-दूर ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिया गया है। तो मतलब अब हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे? तो मेरा छोटा-सा कॉन्सेप्ट याद रखो ना भाई साहब, ये जो आपको छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं भाई साहब, पूरी रीजनिंग इसी कॉन्सेप्ट पर समाप्त करा देंगे आपकी। क्या करेंगे सर? अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो सबसे पहले उस संख्या को हाइलाइट जरूर कर लिया कीजिएगा भाई साहब। देखो सर, यहाँ पर लिखा गया है 25। अगर हम 25 को लिखना चाहते हैं सर 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब 23 से आपको भाई साहब 25 नहीं बनाना, 23 से आपको बनाना है 5। तो 23 से हम 5 कैसे बनाएंगे? 5 की अपेक्षा 23 तो बड़ा है। हमने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट में? बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर? डिजिट को ऐड करेंगे। डिजिट को ऐड करेंगे मतलब 23 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो 2 + 3 बराबर भाई साहब 2 3 हो जाएगा 5। उसी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। लॉजिक मिल गया ना? अप्लाई आप कीजिए। देखो सर यहाँ पर क्या है 36। 36 के दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 और 6 हो जाएगा 9। देखो जोड़ने पर जो संख्या आई थी उसका स्क्वायर, तो जोड़ने पर 9 आया, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 81 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रही है ना? चलिए अगले सवाल पर चले भाई साहब। चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हमने और रखा, थोड़ा सा लेवल अप है इस सवाल का, लेकिन हो जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। आप बोलोगे सर 23 का जो 25 का जो रिलेशन 37 के साथ है, 49 का रिलेशन क्या होगा? सर इसका जवाब हम कैसे देंगे? हमने कॉन्सेप्ट बताया दोस्त। अगर आप 25 को लिखना चाहते हो, आप लिखोगे सर 5 का स्क्वायर। अगर आप 49 को लिखना चाहते हो, आप लिखोगे सर 7 का स्क्वायर। सर यहाँ पर दिया गया है 25 से आपको 37 नहीं बनाना, आपको 5 से बनाना है 37। आप बोलोगे सर क्या ये 37 किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है कि नहीं है? हम बोलेंगे हाँ सर है। अगर हम 37 को लिखना चाहते हैं क्या कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर कर दें सर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। उसमें एक एक्स्ट्रा अगर हम ऐड करते हैं फिर हमारा 37 आएगा। लॉजिक यहाँ से नहीं खोजना, लॉजिक यहाँ से लगाओ। तो 5 के जस्ट बाद वाली संख्या 6, उसका स्क्वायर 36, एक्स्ट्रा उसमें एक ऐड तो हो गया हमारा 37। तो यहाँ पर संख्या 7 है। 7 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी सर? 8 का करेंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएगा। देखो एक एक्स्ट्रा आपने ऐड किया था ना, तो 64 में भी अगर एक ऐड करेंगे तो भाई साहब हो जाएगा हमारा 65, 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज की क्लास को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बेहतर वे में समझ में भी आई होंगी। एक भी प्रश्न में दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका भाई दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा है, और जिससे आपके बहुत सारे भाइयों का सिलेक्शन भी या इस चैनल से हुआ है। तो आप भी पढ़िए, आपका भी सिलेक्शन होगा, 110% आपका भी सिलेक्शन होगा। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिएगा। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ सर हमें चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।